आदमी बैठो ना, पेंट बड़ा करने बड़ा। तैयार किया गया प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले के भारतीय रेल ने अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की है, जिसमें पूरे देश के लगभग 1300 स्टेशन शामिल हैं। और अमृत योजना का तात्पर्य यह है कि इन स्टेशनों का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशंस पर जनता की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, नए वेटिंग रूम, रनिंग रूम बनाए जा रहे हैं, स्टेशंस पर लिफ्ट की, एस्केलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमृत स्टेशन योजना जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसका जो प्रथम चरण है, उसके 103 स्टेशन का उद्घाटन 22 तारीख को यहाँ पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। जोधपुर मंडल में जो देशनोक स्टेशन है, जहाँ हम सारे लोग खड़े हैं, उसका फिजिकल अनावरण, फिजिकल उद्घाटन सशरीर आकर के प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पलाना है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री बाकी 103 स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। नई ट्रेन चलने की बात सामने आ गई जी, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री एक नई ट्रेन को, जो आपकी बीकानेर से मुंबई की ट्रेन है, उसको फ्लैग ऑफ की करेंगे। नाम दिया गया? हाँ, उसका एक विशेष नाम हम आपको सूचित करेंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये राजस्थान के लिए, देशनोक के लिए, जोधपुर मंडल के लिए गौरव की बात है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये वैसे भी देशनोक स्टेशन माता करणी के मंदिर के कारण और स्थानीय संस्कृति के कारण, राजस्थानी कल्चर के कारण देश के नक्शे पर है। तो हमारे लिए और देशनोक के लिए खुशी की बात है, जोधपुर मंडल के लिए खुशी की बात है। आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अमृत स्टेशन के तहत इस देशनोक स्टेशन का अनावरण होने जा रहा है, उसमें पुराने और नए स्टेशन में बहुत अंतर है। आप लोगों ने पुराना स्टेशन भी देखा होगा और नया भी देख रहे हैं। नए स्टेशन को पुराने स्टेशन से लगभग 3 गुना बड़ा कर दिया गया है। नई लॉबी बनाई गई है, जहां जनता आकर के बैठेगी, सैकड़ों लोग बैठ सकेंगे। बुकिंग विंडो, रिजर्वेशन विंडो, ये सारी चीज़ें, हमारी सुविधाएं यहाँ पर होंगी। यहाँ पर वेटिंग रूम है, नॉन एसी, एसी दोनों वेटिंग रूम हैं। यहाँ पर लोगों के लिए रनिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है, रिटायरिंग रूम की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो यहाँ पर लोगों को प्रदान की गई हैं। राजस्थानी कल्चर के लिए सबसे पहले तो बताएंगे कि जो ये स्टेशन बना है, इसमें राजस्थान की स्थानीय संस्कृति और कला को शामिल किया गया है। जो पत्थर लगे हैं, जिस पूरी बिल्डिंग में जो पत्थर लगे हैं, वो जोधपुर से आए हुए हैं। जो ग्रेनाइट्स आपके लगे हुए हैं, ये आधुनिक ग्रेनाइट यहाँ लगे हुए हैं। इस स्टेशन पर जो आप कला देख रहे हैं, ये राजपूत शैली की कला है। राजस्थान में जो वास्तुकला है, जो वास्तुशिल्प है, वो राजस्थानी में राजपूत शैली का है। और राजपूत शैली में आप मेहराब देखते हैं, आप झरोखे देखते हैं, आप उसके पोर्स देखते हैं, बिल्डिंग की ग्रैंडनेस आप देखते हैं। तो राजपूत जो राजस्थान की एक पुरानी हमारी परंपरा रही है, उस शैली में पूरा स्टेशन बना हुआ है।
यहाँ पर सुविधाओं को देखें तो हम फिर बता रहे हैं कि आधुनिक और नए टॉयलेट्स बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उसकी व्यवस्था हमारी की गई। रैंप बने हुए पूरी तरह से स्टेशन जो दिव्यांगजन के लिए सुरक्षित है, हर जगह रैंप की व्यवस्था हमने प्रोवाइड की है। यहाँ जो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ है उसके उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ 102 और स्टेशन जो कि भारतीय रेलवे में बनाए गए हैं उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुल 77 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है और उसमें से 5 स्टेशन दिनांक 22 मई को उद्घाटन किया जाएगा। देशनोक स्टेशन की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो लगभग 14 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस स्टेशन के पुनर्विकास में बहुत सारी नई चीज़ें का समावेश किया गया है, जैसे कि नए वेटिंग हॉल का प्रावधान किया गया है, फसाड में इंप्रूवमेंट किया गया है, सर्कुलेटिंग एरिया में सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं, प्लेटफॉर्म शेड का एक्सटेंशन किया गया है, वाटर बूथ की सुविधाएं की गई हैं। तो इस तरह से नई नई सुविधाओं के साथ देशनोक स्टेशन को हम विकसित किया है।